आयत नंबर 67 में अल्लाह यहूदियों को याद दिलाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कहा था कि अल्लाह ने यहूदियों को हुक्म दिया था कि वो एक गाय को ज़बह करे। तो अल्लाह यहूदियों को क्यों हुक्म देते हैं एक गाय को ज़बह करने के लिए? इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। एक आदमी अपने चाचा की विरासत का इंतज़ार कर रहा था। उसके चाचा का कोई बच्चा नहीं था और वो बूढ़ा हो गए थे और उनके पास बहुत सारा संपत्ति था। तो वो आदमी उसके अंकल की मौत के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो बूढ़े आदमी मन नहीं रहे थे। तो वो भतीजा बहुत बेसब्र हो जाता है और अपने चाचा को मार डालता है। उसके अंकल को मारने के बाद वो अंकल का बॉडी बहुत दूर फेंक आया ताकि उस पर कोई शक ना आए। फिर यहूदियों को उस बूढ़े आदमी का लाश मिलता है, तो वो भतीजा खुद ही कहने लगता है कि किसने मेरे अंकल को मारा, पता करना चाहिए। और ऐसे एक हंगामा खड़ा हो गया। तो यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछे कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता सकते हैं कि किसने उनको मारा और मैटर की छानबीन करे। तब मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों से कहते हैं कि एक गाय को ज़बह करे, जो आयत नंबर 67 में मेंशन्ड है। जब भी कोई नबी हमसे कुछ करने को कहे, हमें वो करना चाहिए। लेकिन आयत नंबर 67 में जब मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को एक गाय ज़बह करने को कहते हैं, तो यहूदी कहते हैं कि क्या तुम हमारा मजाक बना रहे हो? आयत नंबर 68 से लेकर आयत नंबर 71 तक मेंशन्ड है जिस गाय को ज़बह करनी है वो कैसा होगा। मैं उस गाय की 4 स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। आयत नंबर 68 के हिसाब से ये गाय ना तो बूढ़ी थी और ना ही वर्जिन थी। आयत नंबर 69 के हिसाब से ये गाय ब्राइट येलो कलर की थी, जो दिखने में बहुत अच्छी थी। आयत नंबर 71 के हिसाब से उस गाय को ना मिट्टी जोतना आता था और ना ही खेत की सिंचाई करना आता था। आयत नंबर 71 के हिसाब से उस गाय में कोई स्पॉट नहीं था, यानी कि उस गाय का शरीर सिर्फ पीले रंग का था और पीले रंग के अलावा और कोई दूसरी कलर का कोई स्पॉट तक नहीं था। ये जो डिस्क्रिप्शन है आयत नंबर 68 से लेकर आयत नंबर 71 तक, इस डिस्क्रिप्शन का गाय एक यंग अनाथ लड़के के पास होता है जो अपनी माँ की बहुत सेवा किया करता था। यहूदी उस गाय की वजन के बराबर सोना देके उस गाय को उस अनाथ लड़के से खरीद लेते हैं। आयत नंबर 73 में अल्लाह बताते हैं कि अल्लाह ने यहूदियों से कहा उस ज़बह किए गए गाय की किसी भी पार्ट से उस लाश को स्ट्राइक करे, जिससे वो मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो जाता है। अब गाय की कौन से हिस्से से हिट किया गया था? अलग अलग तफसीर की किताब में अलग अलग ओपिनियन है। कहीं पे लिखा है पूंछ से स्ट्राइक किया गया था, कहीं पे लिखा है जुबान से और कहीं पे लिखा है शोल्डर से। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है समझने के लिए। आयत नंबर 73 में अल्लाह ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से हिस्से से उस मरे हुए आदमी को हिट किया गया था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है और पता चल जाता है कि भतीजे ने ही उसकी चाचा का मर्डर किया था। इस कहानी से एक चीज़ सीखने को है। आयत नंबर 67 में जब यहूदियों को कहा जाता है कि अल्लाह ने उनको हुक्म किया है इन गाय को ज़बह करने के लिए, तब अगर यहूदी सीधे सीधे अल्लाह का हुक्म मान लेते और किसी भी गाय को ज़बह कर देते तो उनके लिए काफ़ी आसान पड़ता। लेकिन उन्होंने खुद ही इस काम को डिफ़िकल्ट बना लिया, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल करके, और आखिर तक उन्हें इतने महंगे दाम में उस गाय को खरीदना पड़ा। यहूदी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सवाल नहीं कर रहे थे, वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इतने सवाल पूछ रहे थे। कभी कभी अननेसेसरी क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छा है कि सीधे सीधे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म मान लेना चाहिए।